हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का सैम्पल पेपर, जो कि सीबीएसई ने टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो सैम्पल पेपर अपनी साइट पर अपलोड किया है, आज हम उसको डिटेल तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, मतलब कि सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल पेपर जारी हुआ है, आज हम उसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं, जितने भी एमसीक्यू हमें उस सैम्पल पेपर में दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। ठीक है, मेरे पास जो है मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में है। इसके बाद मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है अ रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 90, लेस देन 90, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 और इक्वल टू 360। ठीक है, अब आपको रिफ्लेक्स एंगल का तो पता ही होगा। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्स एंगल की जो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हमारा होता है प्रतिवर्ती कोण। हिंदी में क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। और इसकी जो वैल्यू हमेशा होती है वो होती है 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा होता है जो भी हमारा एंगल होगा। ठीक है, और ये 360 से हमेशा कम रहता है। तो ऐसे जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमें दे रखा है उसको अब ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात 2:1:3 है। रेशो जो हमें दे रखा है 3 साइड्स का, ट्रायंगल की साइड्स का। ठीक है, उसका पेरीमीटर 24 है और हमें निकालना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड क्या है। अब देखिए, जो साइड्स का जो रेशो दे रखा है वो रेशो दे रखा है 2:1:3। ठीक है, अब साइड्स को क्या मानेंगे? जो इसका पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। हिंदी में पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो हम तरीका जो करते क्या करते हैं, 2 के साथ x लेंगे, 1 के साथ x लेंगे, 3 के साथ x लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये देखिए, रेशो को हटाने के लिए x ले लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना है? 24, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड ही तो पेरीमीटर होता है। बताइए, ट्रायंगल के अगर पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला बताऊं तो मैं क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ये किसका होता है? परिमाप होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब ए बी सी क्या है? ए बी सी हमारे पास क्या होती हैं? साइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या ले लेंगे? 2x x और 3x। ठीक है, 1 लगाने की जरूरत नहीं, आप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद 2x प्लस 1x प्लस 3x इक्वल्स टू 24, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब कितना हो गया ये हमारे पास? 6x इक्वल्स टू 24, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब मुझे बताइए, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? अब आपको एक एक साइड को चेक नहीं करना, जो सबसे बड़ा रेशो है वही सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ा रेशो क्या है? 3, तो ये क्या है? 3 × 4 इक्वल्स टू 20, 3 × 4 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा, जिसको उतारना है वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है। क्या बताना है? मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी, जब क्वेश्चन नंबर 3, जब हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट, हमेशा आंसर इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, हमेशा आंसर क्या होगा? इर्रेशनल। परिमेय और अपरिमेय संख्या की जब गुणा की जाएगी तो आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल अपरिमेय संख्या ही आंसर होगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदैव एक अपरिमेय संख्या, ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ और बातें आप समझ लीजिए। मान लीजिए रैशनल और इर्रेशनल की मल्टीप्लिकेशन मैंने की है तो इर्रेशनल है। इसके साथ में अगर मान लीजिए आप इर्रेशनल की मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से कर रहे हैं तो भी इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अगर आप इर्रेशनल की मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर से कर रहे हैं तो भी हमारा इर्रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप रैशनल नंबर में
अगर आप रैशनल में इर्रेशनल जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा बताइए, तो भी वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, तो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब मान लीजिए आप इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ही होता है। मान लीजिए इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो भी क्या होता है, बिल्कुल इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो ये बेसिक है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आगे वो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, देखिए, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशो 10:8 देन एंगल्स आर, एंगल क्या होंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो एंगल्स का जो रेशो है वो 10:8 है और ये कैसे है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब आप मुझे एक बार जल्दी से बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। दो टाइप होते हैं हमारे सम ऑफ एंगल्स के, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पूरक बोलते हैं, ठीक है। अब ये होते कौन से हैं, अब आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनका टोटल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और जो भी हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10:8 मुझे दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर आप छोटा तरीका देखिए कि हर बार x लेके नहीं करना। 10 + 8 कितना हो गया, देखिए 10 + 8 कितना आ गया, 18, तो 18x होगा ना, तो आप x को छोड़ दीजिए, तो 18 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो हमारे पास क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। पूरक हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, सॉरी 90 डिग्री का, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का, तो इसका टोटल कितना होगा, 90 के बराबर। तो 18 को 90 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई की, 5 की, तो पहला 10 एंगल है तो 10 × 5 50 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है 8 × 5 40 डिग्री, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर हम अगले क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से उतारिए एक बार, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर, की इनमें से कौन सी संख्याएं हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है। 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, ये देखिए, √4/9, दोनों के ऊपर रूट है, √4/9, बी हमें दे रखा है √12 के अंदर रूट है, ठीक है, और उसके नीचे है √3। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है √5, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है √81, ठीक है। अब आपको, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है मुझसे उनको तुरंत आंसर आ गया होगा कि आंसर सी हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए कैसे सी हमारा आंसर कैसे होगा, अब देखिए √5/9 है, कभी भी रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो हमेशा रैशनल होता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इर्रेशनल होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जैसे देखिए आपको पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये 2 बाहर आएगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 2/3 आया, ये क्या है, ये क्या होता है, रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए 12 और 3, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब ये देखिए √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 × 3 अपॉन में क्या है, √3, रूट के अंदर 4 × 3 हुआ, ठीक है। अब ये देखिए 4 का 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो ये बना 2√3/√3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या, तो 2 भी क्या है हमारा 2/1 की, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता ही है, तो 2/1 आ गया, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये देखिए √81 बिल्कुल 9 आ गया, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बचेगा जो कि क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी ही बचेगा जो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, आप पढ़ के भी इसका आंसर तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं, SAS, देखिए SAS आपको पता, ऑप्शन नंबर ए क्या है, SAS, बी क्या है, ASA, सी क्या है, SSA, और ऑप्शन नंबर डी हमें क्या, SSS, SAS भी होती है, SSS भी होती है, ASA भी होती है, SAS नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा इसमें
आंसर। ठीक है, अब ये देख के भी हमें पता चल रहा था कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब एक बार आप वीडियो को रोक के उतारिएगा। ठीक है, मैं जब तक मिटा देता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल पढ़िए क्या सवाल है, करके देखिए उसको खुद से। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, इसको खुद से करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। हमें 2 साइड दे रखी हैं, जैसे एक को ए मान लिया 18 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, बी मान लिया 10 सेंटीमीटर, इनका जो पेरीमीटर दिया है वो हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया निकालने से पहले मुझे सी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा इसमें हमारा। ठीक है, ठीक, तो उससे पहले सी निकालना पड़ेगा। अब ये देखिए सी कैसे निकलेगा, हमें पता है कि पेरीमीटर, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर परिमाप जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना है 42, तो ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस 10 प्लस सी, 18 और 10 28 इधर आके माइनस होगा, 42 माइनस 28 इक्वल्स टू सी आ गया। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए जल्दी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस क्या होता है हमारे पास, एस होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का भी आधा। ठीक है, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताइए, पेरीमीटर का आधा कर दिए जी, निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है सर, पेरीमीटर का आधा कर दिया, आ गया 21। तो हर जगह एस की जगह आया 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए की वैल्यू क्या, देखिए डायरेक्ट करिए इसको थोड़ा सा, 21, एस की वैल्यू क्या 21, 21 में से 18 गए तो 3 आएगा, 21 में से 10 गए तो 11 आएगा, 21 में से सी की वैल्यू क्या है 14, तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आके अटका किस तरीके को, अब इसको कैसे किया जाए, तो अब देखिए आगे कैसे करेंगे, मैं 21 को लिख सकता हूं 7 into 3। ठीक है, अब क्या करिए, रूट के अंदर इसके फैक्टर्स को तोड़िए। ठीक है, क्योंकि उससे जल्दी आंसर निकलेगा, बजाय कि आपको सभी मल्टीप्लाई करें, उसकी स्क्वायर रूट निकाले, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, 21 के फैक्टर कीजिए 7 into 3, मल्टीप्लाई पीछे क्या है 3, मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखिए पेयर किसका बन गया, 7 का पेयर बन गया और 3 का भी पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 3 को बाहर निकाल दीजिए, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लीजिए। रूट के अंदर क्या है 11, तो 7 3 जा 21, रूट के अंदर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से उतारिए फिर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से उतार लीजिए एक बार इसको। ठीक है, उतार लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो नहीं उतार पा रहे हैं वो वीडियो को रोक के इसको आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, 2 ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, 2 ट्रायंगल मैं जल्दी से बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ABC, दूसरा ट्रायंगल जो हमें दिया है वो दिया है PQR। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, जो AB और AC बराबर हैं। ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल P, एंगल C जो है वो एंगल P के बराबर है, और एंगल B जो है हमारा एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है वो हमारा एंगल Q के बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन पढ़िए, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। ठीक है, कि समद्विबाहु है सर्वांग सम नहीं है, समद्विबाहु और सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम लेकिन समद्विबाहु नहीं। ठीक है, ना तो सर्वांग सम ना समद्विबाहु। अब ये देखिए कि ये कैसे, कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, इस ABC ट्रायंगल देखिए, पहले AB और AC बराबर हैं, 2 साइड बराबर है। अगर 2 साइड बराबर हैं तो ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल
आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये, तो एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अब ये कंडीशन उसने हमें दे रखी है, अगर इसमें बी और सी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं, तो फाइनली हमें पता चलेगा कि एंगल पी और एंगल क्यू भी बराबर हैं। ठीक है, एंगल पी और एंगल क्यू भी बराबर है। मैं कह सकता हूं कि ये एंगल पी इस एंगल क्यू के बराबर है, तो इसके सामने वाली ये साइड, इसके सामने वाली ये साइड, तो पी आर जो है वो क्यू आर के बराबर हो जाएगी। लेकिन कहीं आपको ये चीज मिली कि इसकी साइड इसके इक्वल है। अब एंगल तो इक्वल हो गए कि बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है, सी एंगल जो है पी के इक्वल है, लेकिन खाली दो एंगल से कोई हमारा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया तो है नहीं ना। अगर सिर्फ दो एंगल बराबर हैं तो मैं कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना बोल सकता हूं ट्रायंगल्स को, साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये साइड आपस में इक्वल है, ना कि इसकी कोई साइड इसके इक्वल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आइसोसेलस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आइसोसेलस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, संधि बाहु तो होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, संधि बाहु होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, अब जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से वीडियो रोक के आप इसको उतारिएगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? द पी अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ 0.35 बार। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं इजी से भी इजी क्राइटेरिया में डाल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? 0.35 पे बार। जल्दी से एक बार मुझे इसके ऑप्शन बताइए, कौन सा हमारा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। और आपको मैं कहूं कि आपको सिर्फ मान लीजिए कि 2 सेकंड के अंदर बताना है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो तुरंत बता देंगे। ठीक है, कि आंसर हमारा क्या होगा सर? 35/99। तो चेक करिए कौन सा है, चेक करिए कौन सा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, 35/99। अब ये आया कैसे है उस चीज को समझिए। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इस चीज को समझो कि 0.35 पे बार है, तो पहले आप बार को हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 35 आ गया। अब अपोन में वो आता है जितनी डिजिट्स पे बार होती है उतने ही आपको 9 लगाने हैं। क्या करना है? जितने डिजिट्स पे बार है उतने नीचे 9 आएंगे। कितने डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे, तो 35/99 हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसके और टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, जब वो आएंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हमारे 10 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखा होगा, द रेंज ऑफ द डाटा 29, 81, 21, 22, 16, 6 अप टू 20 इज। हमें रेंज बतानी है। ठीक है, परिसर बताना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। रेंज का फॉर्मूला क्या है? h-l। जो हायर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, जो हायर वैल्यू उसमें से लोअर वैल्यू को घटा दीजिए। तो जल्दी से चेक करिए, जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे हायर वैल्यू कौन सी है? बिल्कुल सबसे हायर वैल्यू हमारे पास आई है 91। इसमें से क्या माइनस करना है? जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू उसको चेक कीजिए। सबसे लोवेस्ट क्या है? 6, तो 91 - 6 85। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जो नहीं उतार पा रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। ठीक है, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप बिना ऐसे ही बिना कॉपी पेन के अगर आप उसको ऐसे ही समझ रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके जरूर सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट अबोव द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसका हमें समीकरण बताना है, उस रेखा का समीकरण बताना है जो x से 5 यूनिट ऊपर है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के बिल्कुल आराम से समझाता हूँ ये चीज। देखिए ये x एक्सिस है, उससे ऊपर बोला है, अब वो मतलब ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना, माइनस में नहीं जाना, प्लस में जाना y पे। तो 1 2 3 4 5
तो लाइन जो होगी वो यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ से जाएगी। तो सिंपली इसका आंसर होगा y इक्वल्स टू 5, क्योंकि y की वैल्यू हमेशा फिक्स रही ना 5 पे, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। या फिर दूसरी, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो क्या होगा, यहां पर एक चीज मुझे बताइए, x की वैल्यू आप कुछ भी रखते रहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैंने कहा कि यहां पर मान लीजिए 1 2 3 और यहां पर -1 -2 -3 है, मैंने कहा कि x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तो y की 5 है, 2 है तो 5 है। जब जिस वेरिएबल का लाइन पर, इक्वेशन पर, समीकरण पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो 100% वो 0 के साथ में होगा, क्योंकि x 1 रखिए, देखो ये क्या बन जाएगा, 0x + y = 5। क्यों 0 के साथ क्यों होगा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। x मैंने 1 रखा तब भी y = 5, 2 रखा तो भी, माइनस रखा तो भी, प्लस रखा तो भी, तो इसलिए वो जो वेरिएबल है वो 0 के साथ होगा, इसलिए उसका फर्क नहीं पड़ रहा हमारे समीकरण पर। तो इसका मतलब यहाँ पर 0x है तो इसको हटाइए ना सीधा, ठीक है। तो क्या बचेगा, y = 5। तो ऑप्शन नंबर, अब अच्छा देखिए, अब इन्होंने क्या कंफ्यूजन की, y = 5 ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या है जी, एक सी ऑप्शन आपको मिला, y - 5 = 0। ये देखिए, अगर ये 5 इधर आया तो 5 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो इधर आके माइनस होगा, इक्वल्स टू में क्या बचा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इन्होंने क्या कहा है, x = 3 y = -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, kx - 3y = 12, kx - 3y = 12 का एक सॉल्यूशन है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है, -2 है। एक बार जल्दी से आप वीडियो को रोकिए और मुझे आंसर बताइए क्या निकलेगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है, क्या निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर x = 3 है, y = -2 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब सिंपली अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन है तो इसका मतलब जब भी हमारे सॉल्यूशन होने पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाती है। तो x की वैल्यू x की जगह पुट कीजिए, y की वैल्यू y की जगह पुट कीजिए, तो क्या आएगा, k × 3 -3 × -2 = 12, k × 3 होगा तो क्या आ जाएगा, 3k। अब देखिए 3 2 6, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू क्या है, 12 है, इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 12 आया। तो 3k = 12 - 6, तो 3k = क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3 माइनस करेंगे तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें हमें 2 दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से इसको उतारिए, ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 3-4 सेकंड का, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर आगे करते हैं, जल्दी से उतारिए। अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, वो देखिए, बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं, 15 20 25। ये हमें क्या दे रखे हैं, क्लास मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्लास मार्क्स जो हमें दे रखे हैं, क्लास मार्क्स जो हमें दे रखे हैं, वो हमें क्या दे रखे हैं, 15 20 और 25 एंड सो ऑन, ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये क्लास मार्क्स होते हैं, वर्ग चिन्ह होते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या है, ये होते हैं xi, ठीक है। ये क्या होते हैं, xi। अब याद कीजिए, xi का मैंने फॉर्मूला बताया था, xi कैसे निकलता है, हाईएस्ट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, हाईएस्ट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 है। अब हमें बताना है कि इसमें द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15 की जो हमें 15 दे रखा है, ये किस क्लास इंटरवल से होगा। उसने सिर्फ क्लास दे रखा है, ठीक है, उसने हमें बताना है किस क्लास से, मतलब किस क्लास इंटरवल से है, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको बताइए किसके होगा। अब देखिए, xi जो निकलता है हाईएस्ट प्लस h प्लस l अपॉन 2 है, मतलब कि एक तरीके से उसकी बीच की वैल्यू होती है। xi जो होती है वो क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू होती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें से मुझे ये बताइए 4 ऑप्शन क्या है, देखिए एक बार, 12.5 से 17.5। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 17.5 से हमें क्या दे रखा है, 22.5। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 18.5 से 21.5। हमारा इसी में काम चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी छोड़िए, ठीक है। अब देखिए,
कि इसमें मुझे देखना है कि 15 जो है वो किसके बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है 17.5 22.5, तो इसके बीच में तो 15 आ ही नहीं सकता। 18.5 21.5, इसके बीच में 15 आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी भी ऐसा ही है, 19.5 से लेके 20.5, इसके बीच में भी नहीं आ सकता, तो ऑप्शन यही बचा। ठीक है, आप जोड़ के उसके अपॉन में 2 करके भी निकाल सकते हैं, जैसे 12.5 प्लस 17.5, 12.5 और 17.5 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30/2 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। कई बार क्या हो सकता है, वो आपसे एक्सआई पूछ सकता है, आपको क्लास इंटरवल दे देगा, एक्सआई पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना दिया। क्वेश्चन क्या है कि 20 और 30 का वर्ग चिन्ह बताइए, इसका क्लास मार्क्स क्या होंगे इसके, वो बताइए। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जी मैंने अभी आपको बताया सर, क्या होगा कि जो बीच की वैल्यू है, तो 20 और 30 के बीच में क्या आता है बताइए, 20 और 30 के बीच में 25, तो एक्सआई की वैल्यू या क्लास मार्क क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जल्दी से एक बार उसको उतारिए, फिर मैं रब करता हूँ। ठीक है, वीडियो रोक के आप उतारिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमें 14 जो दे रखा है वो क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BC इक्वल्स टू AB है, एंगल B 80 है, तो A हमें बताना है। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। फिगर क्या है हमारे पास, फिगर देखिए, फिगर हमारे पास क्या है ABC, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, आप करके देखिए एक बार इसको। फिगर जो है वो हमारे पास क्या है ABC, इसमें क्या दिया है BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। एंगल B अगर मुझे 80 डिग्री दे रखा है तो हमें एंगल A निकालना है। अब ये देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है तो साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी दो एंगल अपनी मर्जी से आपने उठा के ले लिया, ऐसा नहीं है। साइड्स के जो सामने एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये, मतलब एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल C। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल A हमारा 80 डिग्री है तो B प्लस C की वैल्यू कितनी आएगी जी, B प्लस C की वैल्यू बताए 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर सॉरी B की वैल्यू 80 है ना, तो हमारा क्या होगा A और एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 60, तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो एंगल A और C मिलके कितने होंगे 100, दोनों इक्वल हैं तो क्या होंगे 50 और 50 होंगे। तो A की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 50 डिग्री, C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन C हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये तो मैंने बहुत बार बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ट्रांसवर्सल अगर बीच में से गई है तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, एंगल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तिर्यक रेखा की तरफ बने हुए आंतरिक कोण, ये आंतरिक होंगे ना, तो इसमें क्या होता है आप देखिए बराबर होते हैं, आसन होते हैं, पूरक होते हैं, या क्या होते हैं समपूरक होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने क्या ऑप्शन दिया, इक्वल है, एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री क्या होता है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है 80 डिग्री। जो हमारे ट्रांसवर्सल पर जो एंगल बनते हैं उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो 90 डिग्री के बनते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर हमारा 15 क्वेश्चन भी तुरंत हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 दे रखी है। कट्स x एक्सिस एट अ पॉइंट, किसको कट कर रहा है स्टूडेंट्स, कट्स x एक्सिस। तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्या कि जब कभी कोई लाइन x एक्सिस को काटती है
तो कन्फर्म है y की वैल्यू 0 होगी। अगर y एक्सिस को काटती है तो कन्फर्म है x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हमें बताना है वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, अब जल्दी से यहां पर देखिए x एक्सिस को कट करिए, इसका मतलब y की वैल्यू 0। अब ये चेक करिए किस किस ऑप्शन में y की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, दो ऑप्शन में हमें दे रखी, जैसे अगर मैं ऑप्शन बताऊं आपको तो 0 3 ऑप्शन नंबर बी, 3 0 ऑप्शन नंबर सी, 2 0 ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या दे रखा है 0 2। अब देखिए y की वैल्यू 0 सिर्फ इन दोनों, मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आगे x होता है पीछे y, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब कई बार क्या होता है, क्या पता एक ही हो तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू 0 है, सॉरी अगर y की वैल्यू 0 है, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रही है ना, तो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। तो 2x इक्वल्स टू 6 बचा, क्योंकि 5 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर मैं मिटाता हूँ। जल्दी उतारिए। ठीक है, जो नहीं उतार पा रहे हैं वो बच्चे वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। इन द गिवन इट इज गिवन दैट ABC एंड ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, FDE के। ट्रायंगल ABC, मैं फिगर बना देता हूं आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है FDE के। और इसमें क्या दिया है, AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल B हमारा 40 डिग्री है, और एंगल A जो है हमारा वो कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, देन विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी सही है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FDE के, तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा, B D के बराबर, C E के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल F 80 डिग्री होना चाहिए, एंगल D 40 डिग्री होना चाहिए। तो चेक कीजिए किसमें एंगल F हमें 80 दे रखा है, ये देखिए एंगल F 80 किसमें दे रखा है, F1 में 60 दिया है। ठीक है, तो छोड़िए उसको। ठीक है, अब ये देखिए ऑप्शन हमें क्या दे रखे वो देखिए एक बार। ऑप्शन नंबर A में DF 5 है, तो AB 5 है तो DF 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, AB 5 तो DF 5, A 80 तो F 80, B 40 तो DB 40। अब चेक कीजिए, DF तो सभी में 5 5 दे रखी है। अब उन्होंने F पहले में F 60 दिया तो वो ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे में हमें E 60 दे रखा है वो भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चौथे में हमें E 60 दे रखा है। ठीक है, अब ये देखिए D 60 दे रखा है, D तो 40 हमारा, देखिए E 60 ही आएगा। अब देखिए वो कौन से में होगा। अब ये देखिए एक चीज, ये 80 40 कितना हो गया हमारे पास 120, 80 प्लस 40 120 आ गया। टोटल सम कितना होता है 360, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना बच गया 60 डिग्री बच गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है। ऑप्शन हमारे पास DF जो है 5 सेंटीमीटर में दिया, ऑप्शन B और C बिल्कुल एक जैसे दे दिया। आप किसी को भी आंसर मान लो, B या C। ठीक है, किसी को भी आप आंसर मान सकते हो, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन उसने बिल्कुल एक जैसे दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्ग 130 और 150 का वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क बताना। देखो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, यहां पर हमें क्या बताना है 130 और 150 का क्लास मार्क बताना है। ठीक है, कैसे होता है जी, बीच की वैल्यू उठाइए, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। 130 और 150 के बीच की वैल्यू 140 जी। तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी से आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्लास मार्क पूछा तो इसका मतलब वो बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है, x - 2y = 4, एक समीकरण दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है x - 2y = 4। हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से कौन सा हल है। ऑप्शन नंबर पहला है 0 2, ऑप्शन नंबर B है हमारे पास 4 0, ऑप्शन नंबर C हमें दे रखा है 2 0, ऑप्शन नंबर D हमारे पास है, ऑप्शन नंबर D क्या है 1 and 1। तो चारों को एक बारी चेक करिए।
अगर मैं ऑप्शन नंबर पहले को चेक करता हूँ तो x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, तो पुट कर दीजिए किसमें, x माइनस 2y में पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू 4 है ना, तो सिर्फ आप LHS को ले लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS होगी तो सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 0, माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आया 0 माइनस 4, तो क्या आएगा -4, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे को चेक करिए, 4 0 है, तो 4 माइनस x की जगह 4 पुट किया, देखो x माइनस 2y है ना, ये देखिए x माइनस 2y है, तो x की जगह 4 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है इसमें देखिए 0 है, ऑप्शन नंबर सेकंड में 0, तो 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 4, तो हमारा ये आ गया LHS इक्वल टू RHS, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS होने पर ही सॉल्यूशन होता है, अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं है तो सॉल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है दो पैरेलल लाइंस बना रखी हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द एंगल्स रिप्रेजेंट द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये देखिए एक लाइन ऐसे बना रखी है, कैसे, और एक ट्रांसवर्सल बीच में से गई है, इधर है 1 2 3 और 4, इधर दे रखा है 5 6 7 और 8। ठीक है, 5 6 7 और 8। अब एक बार एक चीज ये समझिए कि अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल होते कौन कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल वो होते हैं जो क्रॉस में है। ठीक है, जैसे अब देखिए 3 के क्रॉस में 6 है, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो हमारे एकांतर कोण होते हैं, एकांतर अंत्य और बाह्य दो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर कौन से होंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। देखिए 3 के क्रॉस में, अल्टरनेट मतलब क्रॉस, तो 3 के क्रॉस में 5, बाहर वाले छोड़ दीजिए, 3 के क्रॉस में 6 है तो 3 इक्वल्स टू 6 होगा, 4 के क्रॉस में 5 है तो 4 इक्वल्स टू 5 होगा। ये कौन से हैं, इंटीरियर वाले हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, एक्सटीरियर कौन से होंगे जी, एक्सटीरियर कौन से होंगे, ऑप्शन की अभी बात करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो 1 के अपोजिट में कौन सा है, बाहर 8, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। अब उसने पूछा क्या है जी हमसे उन्होंने पूछा है सर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछे हैं, तो इन्होंने 4 ऑप्शन में दिए 3 6 1 2 3 4 4 6, तो 3 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है एंगल 3 और एंगल 6, यही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑप्शन दिया 1 और 2, तो 1 और 2 तो अल्टरनेट है नहीं। थर्ड ऑप्शन दिया है 3 और 4, देखिए 3 और 4 भी नहीं है। अब एक ऑप्शन दिया हमें 4 और 6, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, 4 और 6 तो दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, तिरक रेखा पर बने कौन है, तो लेकिन क्रॉस में तो नहीं है ना, तो क्रॉस में कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो 3 और 6 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने पार्ट ए को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्ट ए जो है हमारा आज वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन थे हमारे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार और खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उसमें आप और मैं मिलके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, जल्दी से एक बार इनको आप उतार लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।